हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लेवल 1 के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए आपके स्क्रीन पे तो सब कुछ दिख ही रहा है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि आपके स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। लेट मी, हमने पेन सेलेक्ट कर लिया, सॉरी। ओके, a certain distance is covered by a train in with certain speed in a certain distance is covered by a train with certain speed. In half distance, if half the distance is covered in double time, then the ratio of the speed of the whole original one. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि समझ लीजिए ये ट्रेन है। ये कह रहा है कि भाई इतना डिस्टेंस था, ठीक है। वो उसको मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करता था, ठीक है। इस इस कवर्ड बाय ट्रेन सर्टेन स्पीड, इस स्पीड से ये कवर करता था 20 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। ठीक, इफ हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल टाइम। अब क्या हो गया है कि 10 किलोमीटर है और समय इसको लग रहा है 2 घंटा, ठीक है, डबल टाइम। देन द रेशियो ऑफ द स्पीड टू द ओरिजिनल वन, 20 किलोमीटर में 1 घंटा इसको लगता था, अब 10 किलोमीटर कवर करने में इसको 2 घंटा लग गया। भाई कौन सी ट्रेन थी ये? लग रहा है सुपर फास्ट से ये किस पे बैठ गया है, पैसेंजर ट्रेन पे बैठ गया है। ठीक है, ये सुपर फास्ट थी, ये पैसेंजर हो गया। ठीक, तो ये देखिए 10 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किया, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। देन द रेशियो ऑफ द स्पीड टू द ओरिजिनल वन, दिस स्पीड टू द ओरिजिनल वन, ये स्पीड कितनी है 5, ओरिजिनल कितनी थी 20, रेशियो क्या हो गया 1/4। क्या आसान सा सवाल है, आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए सवाल जब आप समझेंगे, जब आप प्रॉब्लम समझेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आप चीज़ों में इस तरीके से आएंगे कि आप तुरंत तुरंत सोच लें, ठीक है, तब आप समझिएगा कि आप सही रास्ते पे आ चुके हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, लेकिन हम लोग पहले इसको रिमीट भी कर लेते हैं। ओके, आइए, पेन सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये क्या है? आई आई थिंक एक क्वेश्चन मिस कर गया है, देख लेते हैं। ओके, हाँ, सवाल क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। मैन मेक्स हिज अपवर्ड जर्नी एज 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रहा है, ठीक है, ए से बी तक गया। किसका किस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी पे गया, ठीक है। एंड डाउनवर्ड जर्नी एट 28 किलोमीटर, बी से ए पे आया कितने पे, 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी पे आया। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। देख लेते हैं, क्या क्या मान ले, 16 मान ले, 28 मान ले, ठीक है। तो 28 दूनी 56 होता है, 28 3 84 होता है, 84 ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए से बी की दूरी है 84 किलोमीटर। ठीक, एवरेज स्पीड देखिए क्या होता है, एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है, ये होता है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और हमें यहाँ से क्या निकालना है, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, हम मान लेते हैं ए से बी की दूरी है 84 किलोमीटर, ठीक है। तो गया भी और वापस भी आया, समझ रहे भाई, यहाँ से यहाँ गया भी और वापस भी आया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 84 + 84, ठीक, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये 168 आ गया। और टोटल टाइम टेकन क्या होगा, जाने में अपवर्ड जर्नी में कितना टाइम हुआ, प्लस डाउनवर्ड जर्नी में कितना टाइम हुआ, टाइम टेकन टू कवर अपवर्ड जर्नी और प्लस टाइम टेकन टू कवर डाउनवर्ड जर्नी। हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन टू कवर अपवर्ड जर्नी निकालेंगे, और यहाँ से भी क्या निकालेंगे, टाइम टेकन टू कवर डाउनवर्ड जर्नी। तो यू देख लेते हैं कितना है, अपवर्ड जर्नी में क्या रहेगा, कितना गया, ठीक है, 84, ठीक, कितने स्पीड से, 16, टाइम कितना लगा, 5.25। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 5.25 लगा, यानी कि 5 घंटा 15 मिनट लगा, 5 घंटा 25 मिनट नहीं लगा, 5 घंटा 15 मिनट। और डाउनवर्ड जर्नी जर्नी देख लेते हैं, डाउनवर्ड मतलब पीछे की तरफ आया, ठीक, कितने से आ रहा है डाउनवर्ड, 28 से आ रहा है, ये डाउनवर्ड है ना, ये डाउनवर्ड है, ये 28 से आ रहा है, ठीक है। तो टी डी कितना होगा,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया 84, टाइम हो गया 28, तो करेंगे तो 3 आ जाएगा। टी यू आपका आ गया 5.25 और ये आपका 3 आ गया, तो 168/8.25 आ गया, ये आपका आ गया। देख लीजिए क्या बन रहा है और उस हिसाब से आप लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसको 20 देख लेते हैं क्या, ठीक है, 10 गुना 82.5 हो जाएगा, 20 गुना आपका आ जाएगा 82 दूनी 114, 165, यानी कि 20 से थोड़ा सा ऊपर आपका बन जाएगा, ये आपका सही जवाब 20.36। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको इस तरीके से अगर मैंने बताया है तो आपको समझ में नहीं आया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, आपको समझ में सब आ गया है। आपको बस क्या करना है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ संभव होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है, हाँ वो ये क्या बोल रहा है, साउंड इज सेट टू ट्रेवल इन एयर एट, साउंड कितना 1100 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। माइन हियर से एक स्टार्टिंग। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ, एक आदमी यहाँ पे खड़ा था, ये मारता है, ठीक है, इस पे मारा, एक बहुत तेजी से इस पे मारा। ठीक, अब आप यहाँ खड़े हैं और दूर खड़े हैं, ठीक है? आपने देख तो लिया तुरंत, लेकिन जब मारा तो इसकी जो आवाज़ आई, ठीक है, वो आपको कितनी देर बाद सुनाई दी, 11/5, यानी कि 2 सेकंड के बाद सुनाई दी। ठीक है, यानी 2.2 सेकंड के बाद सुनाई दी। तो आपको बताना है कि आप ये मैन, आप ये उड़ वाला आदमी जो लकड़ी तोड़ रहा है, इससे कितनी दूरी पे खड़े हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए सेम फिनोमेना कहाँ पे होता है, जब देखते हैं जब अब बादल गरजता है, ठीक है, समझ लीजिए ये बादल है, ठीक, ये गरजा, ठीक, ये यहाँ पे लाइट क्या हो गई, लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग हुई, आप यहाँ पे खड़े थे नीचे, ठीक, आपने देखा लाइटनिंग हुई, ठीक है, लेकिन आपको ये सुनाई कब देता है, 2-3 सेकंड के बाद सुनाई देता है। अगर आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है तो इसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, और ये ऐसा फिनोमेना क्यों है, फिनोमेना इसलिए है क्योंकि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट ट्रेवल्स मच 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 फास्टर देन, लाइट की स्पीड अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए अलग सी चीज़ है, लेकिन ऑल दो आप एसएससी की तैयारी तो थोड़ा बहुत जीके तो रहता ही है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और साउंड की स्पीड है लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड, बहुत बहुत अंतर है, बहुत नेग्लिजिबल के लगभग। ठीक है, यानी कि लाइट तो आपको तुरंत दिख जाएगा ट्रैवल करते हुए, लेकिन साउंड आपको नहीं पता। लेकिन ठीक है, हम लोग सवाल पे आते हैं। ठीक है, आपको 2.2 सेकंड के बाद दिख रहा है, आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है डिस्टेंस। ठीक है, यही होगा। स्पीड आपका दे रखा है 1100 फीट पर सेकंड और टाइम आपका लगा है 2.2। ठीक है, दोनों कर दीजिए, ठीक, आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक, ये 2 आ जाएगा, तो देखिए कुछ ऐसा आ रहा है क्या, हमें लग रहा है यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2420 फीट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, मुझे नहीं लगता है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगी। तो अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2420 ही आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। हाँ, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइक लाइक का बटन होगा ऐसे करके, ठीक है, उसको आपको लाइक कर, थम्स अप होता है ना, सब मैंने कर दिया। ठीक, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से थम्स अप होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको लाइक कर देना है। ठीक है, लाइक करेंगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा और आप लोग के लिए कंटेंट अच्छा लाऊंगा, ज़बरदस्त और धांसू कंटेंट, जिससे आप लोग और मोटिवेशन मिले और आप और भी अच्छे सवाल आगे के लिए सॉल्व कर सकें। चलिए दूसरे सवाल आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए भाई, हाँ क्या, ओके, सवाल क्या है, देखिए सवाल है, अ सेल्समैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, 50 किलोमीटर का दूरी था, इसको ये कितने घंटे में कवर कर रहा है, 2 घंटे में कवर कर रहा है, एंड अरे सॉरी 2 घंटा 30 मिनट में कवर कर रहा है, यानी कि 2.5 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं वरना दिक्कत है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.5, अब समझ में आ रहा है। ओके, एक मिनट, ओके, ठीक है, हाउ मच फास्टर इन किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज मस्ट ही ट्रेवल टू मेक सच अ ट्रिप इन 5/6 आवर्स लेस टाइम। ठीक है,
इतना फास्ट ट्रेवल करे कि इसको 5/6 आर लेस टाइम लगे। ठीक है, यानी कि देखिए क्या होता है, बहुत ही आसान सा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। देखिए डिस्टेंस क्या है ना, डिस्टेंस तो आपका बराबर है, डिस्टेंस तो भाई बदलने वाला नहीं है, ये यहाँ पे 50 ही रहेगा। ठीक, स्पीड टाइम, देखिए स्पीड मुझे नहीं मालूम कितना था, स्पीड लेटेस्ट से हम एस मान लेते हैं, इसको 2.5 घंटे में ये पूरा कवर करता था। ठीक है, तो अगर देखिए 2.5 घंटे में कवर कर लिया, ठीक है, तो आपका स्पीड क्या हो गया? आपका स्पीड हो गया लगभग, लगभग क्या यार, एग्जैक्टली स्पीड आप किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे? आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रैवल कर। अब आपका कह रहा है ना कि हाउ मच फास्टर, कितना तेजी से, और हाउ मच फास्टर इन किलोमीटर पर आवर एवरेज मस्ट ही ट्रैवल टू मेक अ ट्रिप इतना लेस देन द टाइम। ठीक है, ठीक, 5/6 आवर्स लेस हो जाए। ठीक है, तो आपको कितने से ट्रैवल करना है? ठीक है, कितने से ट्रैवल करना है अगर आप 5/6 आवर्स लेस चाहते हैं? ठीक है, समझ रहे हैं? तो कितने से ट्रैवल करना है? ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या करना है? ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है ना कि 5/6 आवर्स लेस लेस टाइम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक, अगर एस टाइम को हम 5/6 करना चाहते हैं, 3 into 5/6 करना चाहते हैं, तो हम इसको कितना करें? इसको 6/5 करेंगे। ठीक है, इसको 6/5 करेंगे और इसको 5/6 करेंगे, तभी तो एस इंटू टी बराबर होगा। ठीक है, 6/5 आप कर दीजिए, आपका स्पीड क्या है? 20 20 into 6/5 आप करेंगे तो आपका क्या आ गया? 24। 24 आपका हो जाएगा, लेकिन 24 यहाँ पे नहीं है, इसलिए नन ऑफ दी। अगर टाइम 5/6 आपको करना है, ठीक है, 2.5 घंटा लगता था, इंटू 5/6 आपने कर दिया। ठीक है, या 150 मिनट मान लीजिए। ठीक, तो ये आपको आ जाएगा 25,000, 25 25, यानी कि अब आपको 125 मिनट में ट्रैवल, 125 मिनट में अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक है, तो आप 2 घंटे में कितना? 48 कवर कर लेंगे, और फिर अगले 5 मिनट में आप कितना कर लेंगे? 2। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं, सवाल बहुत हैं, एक एक सवाल से आप लोग सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, और फिर एक दिन देखेंगे कि आप, एक दिन क्या होगा, एक दिन देखेंगे कि आप भी हो गया क्वालिफाई, क्वालिफाई कर गए, पहुंच गए कहाँ पे? कहाँ पहुंच गए? हाँ, ठीक, ठीक है, हो रहा भाई, हाँ हो गया, सही। ओके, सवाल क्या है? सवाल यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, सवाल कह रहा है, ठीक है, 2 person will started from two different place towards each other, ए था, बी था, ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है। इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड बी 3/5, अगर इसकी स्पीड की रेशियो है 3, यानी कि ये 3 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए रेस्पेक्टिवली टिल द पॉइंट ऑफ मीटिंग? कुछ नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, तुरंत 2 सेकंड का सवाल। देखिए, ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक, ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, ए स्टार्ट किया, ठीक है, टी बराबर 0, ई बराबर 1 पे करते हैं। ए कितना ट्रेवल कर लिया? 3 किलोमीटर। बी कितना ट्रेवल कर लिया? ए कहाँ कितना भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, समझ लीजिए दोनों मिल गए हैं। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, और ये कितना ट्रेवल किया होगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? रेशियो ऑफ डिस्टेंस भी क्या हो गया? रेशियो ऑफ डिस्टेंस हो गया आपका 3:5, यही तो हो गया। अब समझ लीजिए 2 घंटे बाद दोनों मिलते हैं, तो ये कितना ट्रेवल कर लेता? 6 कर लेता, और बी कितना ट्रेवल कर लेता? 10 कर लेता, तब भी 3:5 होता। ठीक है, यानी कि टाइम जितना भी हो, उसका रेशियो क्या आना है? 3:5 ही आना है। ठीक है, अब अगर आप वैसे भी नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए ए आपका 3T चल रहा होगा, और बी आपका 5T चल रहा होगा, यही तो चल रहा होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए 3, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बी 5T।
तो DA/DB आप करेंगे तो 3T/5T आ जाता, जो कि 3:5 ही होता। ठीक है, तो बहुत ही लल्लू और आसान सवाल। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लोग कई कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भी सवाल नहीं आता है, उनके लिए ही ये सवाल है कि आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक, तब आपको क्या पता लगेगा, सवाल भी पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे क्या है, इफ ए मैन ट्रेवल्स एट 30 km/h, he reaches his destination late by 10 minutes. But if he travels by 42 km/h, he reaches his destination 10 minutes earlier. The distance traveled by him is distance traveled by, देख लीजिए, 30 पे चल रहा है। ठीक है, लेट हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है 10 मिनट ज़्यादा, x+10 लग जा रहा है। और आपका 42 पे चल रहा है तो आपका x-10 लग जा रहा है। दोनों में डिस्टेंस बराबर है, दोनों में क्या है, डिस्टेंस बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज, डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक, तो देख लीजिए, 30x+10 अपॉन 60 कर दीजिए। ठीक है, मिनट्स में हम लोग लेटेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर 42x-10/60, 60 कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 30x+300 बराबर 42x-420। ठीक, इधर उधर करेंगे तो ये 12x बराबर, ये आपका आ जाएगा 720। ये यहाँ से गया तो आपका आ गया x बराबर 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस आपका हो गया 30। ठीक है, समझ रहे हैं, 30 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस आपका हो जाएगा 30x+10, सॉरी, डिस्टेंस आपका ये है 30x+, तो ये आपका 30 × 70/6, ये आपका डिस्टेंस। ठीक, ये आपका आ जाएगा 35 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस। समझे, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत लाइक का बटन दबाना है। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दोनों से, दोनों भाई 10 मिनट जल्दी जाए या 10 मिनट लेट जाए, लेकिन दोनों दोनों से जब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो तो सेम होगा। ठीक है, वो तो सेम होगा, हम लोग उसी को इक्वेट कर दिए, और अगर इक्वेट कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। ओके, एक सवाल और। ठीक है, सवाल क्या, टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 200 km क्रॉस ईच अदर एट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम वन ऑफ देम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। क्या बात है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, हम लोग ये कर भी चुके हैं। ठीक, ये ट्रेन ए था, ये ट्रेन बी था। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी थी 200 किलोमीटर। बोल रहा है ट्रेन ए कितने चल चुका है, 110 किलोमीटर चल चुका है, ट्रेन बी कितना चल चुका है, 90 किलोमीटर चल चुका है। जब दोनों मिले तो स्पीड कितनी होगी, दोनों की स्पीड क्या होगा। अभी इसके पहले के सवाल में क्या था, दोनों की स्पीड दे रखा था और डिस्टेंस पूछा था। इस सवाल में क्या है, दोनों का डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड। ठीक है, तो देख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टी ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इंटू टी बी। ठीक है, लेकिन टाइम ट्रेवल बाई ए इज इक्वल टू टाइम ट्रेवल बाई बी, क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं। समझ रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट किए हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम टाइम, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गया, तो DA/DB इज इक्वल टू SA/SB। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए 110 और डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी 90। ठीक है, तो दोनों की स्पीड की क्या वेरिएशन आ जाएगी ये। ठीक है, ये भी कितने से, 2 सेकंड का, 2 सेकंड का सवाल हमने इस सीरीज में दो पाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो लाइक का बटन कीजिए, बने रहिए मेरे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी वीडियोस मिलेंगी फुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, क्या फुल एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।